दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र का पेपर। दोस्तों आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। यहाँ पर देख लो तो इस पेपर का पूर्णांक होने वाला है 70 अंकों का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो इसको तरफ लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर दूसरा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, न्यूटन। अब दोस्तों आपके पर तीसरा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर डी वाला आ जाएगा, कोणीय संवेग। अब दोस्तों आपके पास चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। 0.1 अशक्ति के बराबर है। तो क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, 74.6 वाट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर पांचवें यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। आप पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, दाब का विमीय सूत्र है। दोस्तों ये आपका गलत छप गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका आना चाहिए थे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, ये आपको पूछा जाने वाला था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, इस्पात। अब दोस्तों आपके पर छठे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का विमीय सूत्र है। तो कौन सा है दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर सी वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर सातवें यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर बी वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो पहला खाली स्थान का उत्तर लिख लीजिए। पहले खाली स्थान में आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर। दोस्तों 5 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा खाली स्थान देखिए, सदिश का मापांक खालिस्तान है। तो क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा ए सदिश। दोस्तों आप लिख लीजिए ए सदिश मोड। ठीक है, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर तीसरे यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए। 1 किलोवाट घंटा में खालिस्तान जूल होता है। क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा में खालिस्तान जूल होते हैं। तो कितने जूल होते हैं दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिए। तो इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इसमें जूल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, तीसरे का आंसर में ये लगा लीजिए। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 है। अब दोस्तों आपके पर चौथा खालिस्तान देख लीजिए। आप पूछा है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र खालिस्तान है। तो क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर आ जाएगा एम। दोस्तों आप लिख लीजिए एम। एल की घात दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। टी की घात दोस्तों यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर पांचवा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर पांचवें खालिस्तान में क्या पूछा, पृथ्वी तल पर पलायन वेग खालिस्तान है। तो कितना है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। दोस्तों यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें राइट आंसर आ जाएगा पांचवें खालिस्तान में। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर छठे पे खालिस्तान देख लिया। आप पूछा है पलायन वेग बराबर करने के अंदर 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा कक्षीय वेग। दोस्तों में से राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा कक्षीय वेग। इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छठे खालिस्तान में। अब दोस्तों आपके पर अगला देख लीजिए। आप पूछा है
रबर स्टील की तुलना में खालिस्तान प्रत्यास्थ होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसको उत्तर लगा ले दोस्तों, सातवें खालिस्तान में आपका आ जाएगा कम आ जाएगा। ठीक है, सातवें खालिस्तान में आप लिख लीजिए कम। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 के यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इन क्वेश्चनों के जवाब यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लिया, पूछा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों। इसमें पहले का आंसर आ जाएगा आपका 9.8 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहले का आंसर लगा लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है संवेग का ऐसे मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में संवेग का ऐसे मात्रक आपको लिखना है, इसके साथ आपको विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसमें मात्रक तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, मात्रक इसका आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसमें राइट आंसर आ जाएगा मात्रक में। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर विमीय सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो विमीय सूत्र आपका लिख लीजिए। यहाँ पर विमीय सूत्र आ जाएगा MLT, दोस्तों आप लगा लीजिए MLT-1। ठीक है, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका विमीय सूत्र। ठीक है, तो इसका मात्रक ये आ जाएगा और इसका विमीय सूत्र ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन देख लिया, आप पूछा है एक फर्मी में कितने मीटर होता है। दोस्तों एक फर्मी में कितने मीटर होता है, ये आपको बताना। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिए 10 की पावर -15, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास चौथा क्वेश्चन देख लिए, एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, एम्पियर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, वृत्तीय गति में एक चक्र पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो पांचवें का आंसर लगा ली, पांचवें आपका राइट आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, पांचवें आपका राइट आंसर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास छठा क्वेश्चन देख लिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास सातवां क्वेश्चन देख लिए, यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दिन की अवधि। दोस्तों आप लिख लीजिए दिन की अवधि, दिन की अवधि, दोस्तों आप लिख लीजिए दिन की अवधि। ठीक है, दिन की अवधि T इक्वल टू 2 पाई आई ओमेगा। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें लिख लीजिए दोस्तों बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। एक तरफ दोस्तों आपको कॉलम आ दिया है, एक तरफ दोस्तों आपको कॉलम बाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कॉलम आ से पा का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला देख लीजिए प्रकाश की चाल। दोस्तों प्रकाश की चाल होती है दोस्तों आपकी ये होती है। ठीक है, अगला देख लीजिए प्रत्यास्थता गुणांक। दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक का आपका किसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर ये प्रतिबल इंटू विकृति आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला देख लीजिए गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा। दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा में आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा mgh। ठीक है, अगला देख लीजिए जड़त्व आघूर्ण। दोस्तों जड़त्व आघूर्ण में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए खींची हुई स्प्रिंग में। दोस्तों जो खींची हुई स्प्रिंग होती है दोस्तों उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए पृथ्वी तल पर पलायन वेग कितना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए ये आपका अगला बचा दोस्तों, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा कोणीय संवेग। ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से सही जोड़ के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक समान वृत्तीय गति किससे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए किसी वस्तु के बार से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका पास 6 क्वेश्चन देख लीजिए। आप पूछा है
एक समानुवर्ती गति किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों, ये आपको बताना है। अब दोस्तों आपके पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपका, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है, ठीक है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 7 क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 7 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 8 क्वेश्चन देख लिए, 8 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जी व जी में आपको 2 अंतर लिखना है, तो क्वेश्चन देख लिया, ठीक है यहाँ पर पूछा है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 9 क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पर 10 क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे दोस्तों, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछा गया, 11 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पर 12 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यार पहला क्वेश्चन पूछा कार्य ऊर्जा पर में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, तो क्वेश्चन देख लीजिए साम्यता किससे कहते हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 13 क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर 13 क्वेश्चन पूछे दोस्तों, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों इस पेपर को, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपके पास 15 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया गया, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 16 क्वेश्चन देख लिया, आप 16 क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन देख लीजिए, 17 क्वेश्चन में दोस्तों आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों आपको इनके आंसर फटाफट लगा लेना है, लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से इस पेपर को याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पर 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे दोस्तों आप अर्धवार्षिक परीक्षा में इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप 19 क्वेश्चन बचा हुआ है, 19 क्वेश्चन में आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पर कक्षा 11वीं का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर के यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 4 तक के आंसर आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अब दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर यहाँ पर 4 तक के आंसर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको यही से इन क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, तो पहले सही विकल्प में आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला आ जाएगा, ठीक है। दूसरे सही विकल्प में आपका सी वाला आ जाएगा, तीसरे सही विकल्प में आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है, और चौथे सही विकल्प में आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको जो 5वें सही विकल्प का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर राइट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर यहाँ पर बी वाला दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 6ठे क्वेश्चन का आंसर दिया दोस्तों, यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन में आपका सी वाला आ जाएगा, 7वें क्वेश्चन में दोस्तों आपका बी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 2 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले खाते में आपका दोस्तों यहाँ पर 5 मीटर आ जाएगा, दूसरे खाते में यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरे खाते में यहाँ पर उत्तर दिया है, तीसरे के बाद दोस्तों चौथे का आंसर दिया है, और 5 में आपको क्या करना है दोस्तों, आप 5 में दोनों में से किसी एक का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये मीटर में दिया गया है और यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 6ठे क्वेश्चन देख लीजिए, 6ठे में आपका यहाँ पर दिया है और 7वें का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 3 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से आपको दिया गया है, ठीक है। पहले का आंसर दिया है, दूसरे आंसर यहाँ पर दिया है, दूसरे के बाद दोस्तों आपका तीसरे का आंसर दिया है, तीसरे के बाद दोस्तों आपको चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान आपको अच्छे से यहाँ से दिया गया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पर कक्षा 11वीं का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर इस पेपर में 70 में 70 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी कक्षाओं के रियल पेपर, इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।